अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चपली कबाब बहुत ही आसान और इसी तरीके से। बकरीद पर तो हर एक की फरमाइश होती है कि चपली कबाब बनाएं, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। कभी तो पैन में डालते ही चपली कबाब बिखर जाते हैं और कभी बैटर सही नहीं बनता, कभी जायका सही नहीं आता है। इन तमाम परेशानी का हल हमने आज ढूंढा है और हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो जनाब रेसिपी को एंड तक देखिएगा तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे चपली कबाब घर में बना सकेंगे और आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है हमने 1 केजी कीमा। इसको 2 बार मशीन में से निकलवा लिया था। 3 अदद प्याज ली हैं बड़ी और इनको चॉप करके अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लिया है और इसको हमने कीमे में शामिल कर दिया है। 10 से 15 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इनको बारीक से चॉप कर लिया था, इसको भी डाल दिया है। और एक बंच हमने हरे धनिए का लिया है, उसको भी बारीक बारीक काट कर हमने डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है जिसको हमने क्रश कर लिया था। और 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है। और जनाब इसके साथ ही लिए हैं हमने अजवाइन 1 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया लिया है साबुत हमने 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर ली है। और इसके साथ ही हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून, इसको हमने कूट लिया था। और इसके साथ ही अनारदाना भी 1.5 टेबल स्पून लिया है, इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। और कुटी हुई मिर्चें ली हैं हमने 1/2 टेबल स्पून और जनाब 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है। जायके के मुताबिक आप डाल लीजिए। और इसके साथ ही मैंने ले लिए हैं 4 टेबल स्पून जो हम घर में रोटी बनाते हैं वो आटा है। और मकई का आटा नहीं था मेरे पास और 1 अंडा शामिल कर दिया है, तो इसलिए मैंने घर के आटे से ही मैं बनाऊंगी और ये बहुत ही लाजवाब बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने 3 अंडे ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से फेंट लिया। और एक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही डाल देंगे फेंटे हुए अंडे। और इसका हमने आमलेट की तरह से बनाना है। डालकर छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए और एक साइड से पक जाएगा तो आप इसको पलट दीजिए और दूसरी साइड से भी आप पका लीजिए। बस ये जल्दी से बन जाता है। और इसको हमने क्रश करके कीमे में शामिल करना है जिसका बहुत ही अच्छा जायका और टेस्ट आएगा। इसको फोल्ड कीजिए और इस तरह से हमने इसको प्लेट में निकाला और अब हम इसको कीमे में डाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इसके बाद हम और काम करते हैं। हमने 4 अदद टमाटर लिए हैं, उनको इस तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इससे बारीक भी चॉप कर सकते हैं। मेरे टमाटर जो हैं वो थोड़े से मोटे हैं तो आप इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो चलिए जनाब ऑमलेट ठंडा हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरह से जो इसकी भुनाई करनी है तो वही प्रोसीजर है जो कि हमारे चपली कबाब बहुत ही लाजवाब और शानदार बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। हमने 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से आटे की तरह गूंदना है और ये जब यकजान हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। और इस तरह से ये देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। और मैंने 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। और चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं। कबाब को तलने के लिए एक खुला सा पैन ले लिया है मैंने और इसमें 6 टेबल स्पून घी के डाले हैं, क्योंकि चपली कबाब अक्सर घी में बनते हैं या तो चर्बी में बनते हैं। पेशावर में तो इसको अक्सर चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैं इस वक्त घी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास चर्बी नहीं थी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको गरम कर लेंगे। थोड़ा सा हॉट रखेंगे शुरू में और उसके बाद मीडियम पे पकाएंगे ताकि हमारे चपली कबाब जो हैं वो अंदर से सॉफ्ट बने और ऊपर से पक जाएं और अंदर तक अच्छी तरह से पके हैं लेकिन अंदर से सॉफ्ट निकलें। और ये देखिए इस तरह से आप एक आटे के पेड़े की तरह से जितना बड़ा आपने बनाना है उसको गोल शेप दीजिए। और उसके बाद अगर आप पे हाथ से ना बन सके तो आप प्लेट में रख लीजिए और इस तरह से फैलाकर इसको अच्छी तरह से शेप दे दें गोलाई में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। नए बच्चे जो सीखने वाले हैं वो ज़रूर देखें क्योंकि इस तरह से आप आसानी से बना सकेंगे। ये देखिए शेप हमारी बिल्कुल गोल है और इतने साइज़ का हमने बनाया है। आपने छोटा बड़ा बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है। और देखिए मैं 2 डालूँगी और इसको हम एक साइड से पकने देंगे। ऑयल हमारा गर्म था। बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है तो आपके चपली कबाब बहुत ही शानदार बनेंगे। और ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद इसको चेंज किया है और ये
बिल्कुल टूटा नहीं है और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और हमारे जूसी चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये बहुत ही अच्छे बने थे और सबने बहुत तारीफ़ की थी, सबने बहुत इंजॉय किया था। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके कबाब भी मुझसे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसी तरह हमने साथ में चिप्स बनाए थे, सैलेड भी बनाई थी और जनाब ग्रीन चटनी बनाई थी धनिए पुदीने और लहसुन की, जिसके साथ तो बहुत ही लाजवाब लग रहे थे। केचप भी था और ये सब ने बहुत इंजॉय किया था। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं का और आपके सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। अब दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।